नमस्कार बच्चों। हिंदी साहित्य के इस सत्र में मैं अलका जैन राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से आप सभी का स्वागत। आज का हमारा सत्र हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास पर चल रहा है। आज हम हिंदी उपन्यास के प्रेमचंद्रोत्तर काल की चर्चा करेंगे। प्रेमचंद्रोत्तर काल जो है उसमें, क्योंकि प्रेमचंद युगीन काल बहुत ही स्वर्णमय युग था जहाँ उपन्यास की दृष्टि से, तो आइए देखते हैं हम प्रेमचंद्रोत्तर काल में उपन्यास की दशा। प्रेमचंद के उपरांत जो हिंदी उपन्यास है वो किसी एक निश्चित दिशा की ओर अग्रसर नहीं हुआ, बल्कि उसकी विविध धाराएं अनेक दिशाओं की ओर प्रभावित होने लगी। विषय की दृष्टि से यदि हम चंद्रोत्तर उपन्यासों का वर्गीकरण करें तो हम इस रूप में देख सकते हैं कि इस काल में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास लिखे गए, प्रगतिवादी उपन्यास लिखे गए, ऐतिहासिक उपन्यास लिखे गए, आंचलिक उपन्यास लिखे गए, प्रयोगवादी उपन्यास लिखे गए। और यदि हम कालक्रम की दृष्टि से विचार करें तो प्रेमचंद्रोत्तर उपन्यास का वर्गीकरण हम 3 खंडों में विभाजित कर सकते हैं। 1936 से 1950 तक के उपन्यास और 1950 से 1960 तक के उपन्यास और 1960 के उपरांत के उपन्यास। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों में जैनेन्द्र, ईलाचंद जोशी, अज्ञेय, इनका नाम उल्लेखनीय है। जैनेन्द्र 1988 में, परख 1929 में, सुनीता 1935 में और त्यागपत्र के द्वारा हिंदी उपन्यास को एक नई दिशा प्रदान की। जैसे देखें बच्चों, तो जैसे हिंदी कहानी के दौर में जो स्थिति थी वही स्थिति हिंदी उपन्यासों में विविध थी। उनके कुछ अन्य उपन्यास हैं, कल्याणी, सुखदा, विवर्त और व्यतीत। इन सभी उपन्यासों में उन्होंने मन की उलझनों को, गुत्थियों को और शंकाओं का निरूपण किया, कथा के माध्यम से उसे जो है जताया। त्यागपत्र में जो है मृणाल के आत्मपीड़न की गाथा को उन्होंने मनोवैज्ञानिक चित्रण किया। साथ ही अनमेल विवाह के दुष्परिणामों का चित्रण भी उन्होंने इसके अंदर जो है चित्रित किया। सुनीता में फ्रायड के सिद्धांतों को आलोक में जो है हरिप्रसन्न के व्यवहार का चित्रण है, जिसमें कल्याणी एक अतृप्त और आधुनिक नारी की कथा है। सुखदा एक कुंठाग्रस्त नारी की कहानी है। जैनेन्द्र ने आधुनिक समाज में नारी की स्थिति को यथा तथ्य निरूपण करने का प्रयास अपने उपन्यासों में किया। इसी परंपरा के जो दूसरे उपन्यासकार हैं उनमें नाम आता है ईलाचंद जोशी का। 1982 तक इन्होंने उपन्यास दिए। उच्च कोटि के लगभग 1 दर्जन उपन्यासों की उन्होंने रचना की। उनके प्रमुख उपन्यास थे सन्यासी, जो 1941 में प्रकाशित हुए, पर्दे की रानी 1941 में, प्रेत और छाया 1945 में, निर्वासित 1946 में, जिप्सी 1952 में और जहाज का पंछी 1955 में प्रकाशित हुआ। इन उपन्यासों में जोशी जी ने मानव मन की कुंठाओं और ग्रंथियों का सुंदर विश्लेषण किया। यद्यपि उनके अधिकांश उपन्यासों की मूल विषय वस्तु प्रेम और रोमांस है, तथापि उसका विवेचन भी उन्होंने मनोविज्ञान के आलोक में किया। फिर नाम हमारा आता है मनोविश्लेषण में ही अज्ञेय जी का, जिन्होंने एक उपन्यास लिखा जो 1941 में प्रकाशित हुआ। वो था शेखर एक जीवनी। नदी के द्वीप, जो कि 1951 में प्रकाशित हुआ। अपने अजनबी का महत्वपूर्ण स्थान
है। आगे में मनोविश्लेषण की गहन क्षमता के साथ साथ सूक्ष्म सौंदर्यबोध, कला के प्रति ईमानदार चेतना विद्यमान है। शेखर एक जीवनी वैयक्तिक मनोविज्ञान के अध्ययन के क्षेत्र में एक महती उपलब्धि मानी जा सकती है। हिंदी के साम्यवादी उपन्यास भी हैं जिनमें मार्क्सवादी विचारधारा का आधार ग्रहण करके कथानक का ताना बाना बुना गया था। जिसमें जिन उपन्यासकारों का नाम आता है वो हैं यशपाल, राहुल साकत्यानंद, प्राज्ञ राघव, भैरव प्रसाद गुप्त और अमृत राय। यशपाल ने जो है पार्टी कॉमरेड जो कि 1945 में प्रकाशित हुई थी, दादा कॉमरेड और देशद्रोही 1943 में प्रकाशित हुई, मनुष्य के रूप 1949 में प्रकाशित हुई, अमिता 1946 में प्रकाशित हुई, दिव्या 1945 में प्रकाशित हुई और झूठा सच 1957 में। इन उपन्यासों में मार्क्सवादी विचार को उन्होंने व्यक्ति दी। झूठा सच देश के विभाजन की त्रासदी पर आधारित था। एक ऐसा उपन्यास था जिसमें तात्कालिक सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों का सफलतापूर्वक चित्रण हुआ। वहीं भैरव प्रसाद गुप्त ने मशाल, सती मैया का चौरा आदि उपन्यास मार्क्सवादी विचार चेतना से निरूपित किया। इस युग के महत्वपूर्ण उपन्यासकार जिसमें और भी अन्य उपन्यासकारों का नाम आता है भगवती चरण वर्मा और अमृतलाल नागर। वर्मा जी ने भी कई प्रसिद्ध उपन्यास दिए, जिसमें है चित्रलेखा जो कि 1934 में प्रकाशित हुई, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सामर्थ्य और सीमा, सभई नाचत राम गोसाई। इन सारे उपन्यासों में समकालीन राजनीति और समाज के कथानक लिए गए। उपन्यासकार ने अपनी पैनी दृष्टि से संयुक्त परिवार की समस्या, शोषण, सत्याग्रह, मिल मालिकों के दुरंगी नीति, पुलिस की धांधली आदि का सटीक चित्रण किया। चित्रलेखा में पाप पुण्य की समस्या जो है उनको भी उठाया गया। अमृतलाल नागर ने सेठ बाकेलाल, अमृत और विष, बूंद और समुद्र, महाकाल, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, मानस का हंस, खंजर नयन आदि अनेक उपन्यासों की रचना की। समुद्र उनका श्रेष्ठतम उपन्यास है जिसमें भारतीय समाज की रीति नीति, आचार विचार, जीवन दृष्टि, मर्यादाओं एवं मान्यताओं का चित्रण कथानक के द्वारा किया गया। मानस का हंस उनका एक जीवनी परक उपन्यास है जिसमें गोस्वामी तुलसीदास का जीवन वृत्तांत प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रकार खंजर नयन में सूरदास के जीवन को कथानक के रूप में बांधकर सूर की जीवनी को देने का प्रयास किया। हिंदी के इस मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकारों में हम प्रमुख रूप से जो अभी हमने चर्चा की उनका नाम लेते हैं। अगले अंक में हम चर्चा करेंगे